बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जहाँ मैं हूँ यहाँ पे आज पहला रमज़ान मुबारक है और आप सबको रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान में गालिबा एक आधे दिन के बाद रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा। रमज़ान में दुआ करें पाकिस्तान के लिए भी, अपने लिए भी, मेरे लिए भी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तानियों की खुशियाँ लौटाए और जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, जो एक अंधेरी रात है पाकिस्तान में, ये ख़त्म हो जाए और एक नया उजाला तलू हो। जो जालिम लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, अल्लाह ताला उनसे छुटकारा दे। जो लोग मज़लूम हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है, जहाँ जहाँ हो रहा है, अल्लाह ताला उन सब को ज़ालिमों से निजात अता फ़रमाए, आमीन। और इस रमज़ान मुबारक में हम फ़लस्तीनी अपने भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं, कश्मीरी भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करते हैं, इंसानियत के लिए दुआ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े में दुनिया में से गमों को, मुसीबतों को, परेशानियों को कम करेगा और रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक देगा कि हम ऐसे अमाल करें कि अल्लाह ताला हमारे मरने के बाद जो हमारे मामलात हैं वो अल्लाह ताला वो बेहतर फरमाए और अपना रहम करे हम सब पे, अपना करम करे हम सब पे, अपना फ़ज़ल करे हम सब पे। बहुत सारी दुआएं हैं, वो आप सबको करनी है। मैं बहुत अनपढ़ सा आदमी हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानता दीन के बारे में, दुआओं के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरा रब जो चाहता है ना वही होता है। वही सबसे बड़ा है, वही सबसे ताकतवर है, वही हर चीज़ का मालिक है, वही राज़िक है, वही जान की हिफाजत करने वाला है, वही माल की हिफाजत करने वाला है, वही इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाला है। मेरा रब ही है जिसकी तरफ से आजमाइशें आती हैं और वो इंसानों को सब्र देता है और हिम्मत देता है और हौसला अता करता है। वो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है। नाज़रीन, अपना रूटीन का जो काम है उसको शुरू करते हैं। इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम आया। इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि वो बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहीं जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले उन्होंने कोशिश की कि वो अडियाला जेल के बाहर जाए, वही वो बात करते, लेकिन फिर अडियाला जेल उनको जाने नहीं दिया गया। इस मरतबा उनकी गाड़ियों को दूर चक्री के पास रोक लिया गया। अब तो इंटेलिजेंस भी ये काम कर रही है कि इमरान खान की बहनें जेल तक पहुँचे ही ना, तो मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद फिर वो बनी गाला गए, वहाँ जाके इमरान खान साहब की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की बेटी के ज़रिए से जो चंद पैगामात बाहर भिजवाए हैं, वो 4 मेन चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से पैगामात बाहर भिजवाए। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है, ये इमरान खान साहब बता रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आखिरी शख्स इमरान साहब को मिलकर आया था इमरान खान को, वो सलमान सफदर था। अब तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ नहीं है, इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो उन्होंने तो ये भी बताया कि इमरान खान ने उन्हें कहा कि मैं अगर इस आंख से देखूं तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, मुझे सिर्फ रोशनी महसूस हो रही है कि तुम यहाँ पे मौजूद हो सलमान। तो ये इमरान खान साहब की आंख की उस वक्त की हालत है, जब वो मिले थे वो तब बता रहे थे। अब ये एक हफ्ते के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अब ये कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की आंख। लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स नहीं हैं, फैमिली नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की बहनें उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। तो बहनों ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा, मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने 4 बातें कही। नंबर 1, मेरी आंख ठीक नहीं है। नंबर 2, मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। तो ये जो लोग कह रहे हैं इमरान खान की आंख ठीक हो गई है 95%, ये तो बात हो गई गलत। दूसरा, इमरान खान साहब ने पिछली मरतबा जब मैंने आपसे कहा था कि अपनी कौम के लिए कोई पैगाम नहीं भेजा, और इस मरतबा इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए भी कोई पैगाम नहीं भेजा। इमरान खान ने सिर्फ अपनी बहनों को कहा कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। नंबर 3, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को मेरे तक रसाई दी जाए। ये इमरान खान साहब का मुतालबा है कि मेरे डॉक्टर्स को मेरे तक लाया जाए। नंबर 4, मेरे टेस्टों की रिपोर्ट्स मेरे ज़ाती मुआलिजीन से शेयर की जाए। जो रिपोर्टें इमरान खान साहब के टेस्टों की हैं वो इमरान खान साहब कहते हैं उन्हें भी नहीं मिली, और वो चाहते हैं उनके डॉक्टरों को वो रिपोर्टें मिलें। लेकिन जो रिपोर्ट मंजर आम पे आई है वो नामुकम्मल है, उसके बारे में इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत तनकीद की है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं जो उनकी बातों से अखज़ की जा सकती हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने बहुत सारी जज्बाती बातें भी की हैं। बहनें होने के नाते वो लाजमी बात है, वो बहनें वो अपने भाई के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगी। उनका इकलौता भाई है, और भाई भी ऐसा जो पूरी दुनिया में उसके जैसे लोग बहुत कम हैं।
वो लेजेंड है, दुनिया उसको मानती है। तो मुख्तसर जो खुलासा है इमरान खान साहब की बहनों ने जो बातचीत की, वो उसमें एक तो वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का इलाज, उससे वो मुतमईन नहीं है, इमरान खान साहब का इलाज ठीक नहीं करवाया जा रहा। फिर एक बात यह है कि इमरान खान साहब की आंख और उनकी जान को ख़तरा है और नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उनकी फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन की मुलाकात करवाने का कोई इरादा ऐसा लगता है कि हुकूमत का नहीं है, क्योंकि इनसे कुछ राजों से पर्दा उठ सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। और ये इमरान खान को मारना चाहते हैं, ये भी बात इमरान खान साहब की बहनों ने कही। और पीटीआई लीडरशिप को ये मुसलसल ट्रैप कर रहे हैं, ये भी इमरान खान साहब की बहनों ने बात कही। अब क्या क्या बात कही ये मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं हम अडियाला जाना चाह रहे थे कि वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन फिर हम नहीं जा पाए। हमारा दिल उस वक्त हिलकर रह गया था जब इमरान खान ने यह बताया कि मुझे 2 हफ्ते तक नज़र नहीं आ रहा था। मैं जेल के सुप्रीडेंट को कहता रहा कि मेरा कुछ करो, उसने बात ही नहीं सुनी। हमें बताया जाए जेल के सुप्रिटेंडेंट ने 2 हफ्ते तक इमरान खान साहब के बताने के बावजूद गौर क्यों नहीं किया। और इतने सारे कैमरे लगे हुए थे, क्या किसी ने नहीं देखा कि इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा? वो कौन था जिसने हुक्म दिया कि इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दी जाए? इमरान खान ने सलमान सफदर से कहा कि सलमान अकरम राजा से जाकर कहो कि वो इनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस करें। आप अब हमें कहेंगे कि हम डॉक्टर्स की टीम जेल भेज दी है, इसे कबूल कर लें, इन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसे कबूल कर लें। ऐसा नहीं होगा। हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ाती मुआलिजीन और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में इलाज करवाया जाए। अलीमा खानम जो बैकडोर चैनल के ऊपर को थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी वो भी बताया। उन्होंने कहा जी दोपहर को मुझे एक पीटीआई रहनुमा की कॉल आती है, उसने मुझे कहा कि आप इजाज़त दें तो हम कासिम ज़मान को इमरान खान से मुलाकात के लिए भेज देते हैं। तो मैंने कहा कासिम ज़मान कौन सा डॉक्टर है? आप डॉक्टर आसिम यूसुफ को, डॉक्टर बरकी को भिजवा दें, या हमारी बहन जो है डॉक्टर उस्मा, उनका भी उन्होंने कहा था कि उनको भिजवा दें। तो हमें किसी भी फ़ौजी पर, सरकारी या पुलिस वाले पर ट्रस्ट नहीं है। हमें कहा गया कि फिर डॉक्टर आसिम अकेले जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। यानी ये वहाँ से आ गई थी बात हुकूमत की जानिब से कि डॉक्टर आसिम अकेले चले जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, हम करके बात आपको बताते हैं। हमने कहा ठीक है, ये चले जाएंगे अकेले, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। ये जनाब डॉक्टर उस्मा साहिबा ने ये बात बताई है। 3 दिन पहले हमें बताया गया पार्टी की तरफ से कि मोहसिन नकवी ने श्रीलंका जाने से पहले हमें गारंटी दी है कि इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में ही होगा। लेकिन बाद में हमें पता चला कि रावलपिंडी अल शिफा लेकर जा रहे हैं। हमने वादे बता दिया कि हमारी डिमांड शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद है, रावलपिंडी नहीं। और इसके बाद राब्ते हमारे ख़त्म हो गए। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, इन्होंने ड्रामा किया। हमें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद ही लेकर जाएंगे ये कहा गया, लेकिन हकीकत में उन्होंने वही किया जो ये करना चाह रहे थे। डॉक्टर्स की टीम जेल भेजकर अपनी मर्जी की रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जमा करवा दी है। डॉक्टर उस्मा ने मेडिकल रिपोर्ट को, जो इमरान खान साहब की बहन है और एक कामयाब डॉक्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जो रिपोर्ट जारी की गई है वो रिपोर्ट मजाक है। डॉक्टर्स ऐसी मेडिकल रिपोर्ट पर दस्तखत करके अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे मुतासर कर सकते हैं? इसी रिपोर्ट में, कैसी रिपोर्ट है? इसमें यह बताया नहीं गया कि डॉक्टर ने कौन सी बीमारी दरियाफ्त की है और वो बीमारी किस वजह से लाहक है। ये जालिम लोग हैं, ये मुजरिम लोग हैं, उन्होंने जुर्म किया है। इनकी जुर्रत कैसे हुई इमरान खान को पिम्स लेकर जाने की? उन्होंने सिस्टमेटिकली हमारी मुलाकातें ख़त्म की हैं। हमसे गलती हुई है, हमें बहुत पहले ही अडियाला के बाहर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना दे देना चाहिए था। यकीन जाने ये मजाक नहीं है। मुझे इमरान खान ने खुद बताया कि ये मुझे मार देंगे, और ये 2 दिसंबर 2025 को इमरान खान ने अपनी बहन को बताया था, उज़्मा खानम को, कि ये मुझे मार देंगे। अब नाज़रीन ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब के लिए पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं। आलमी सतह पे भी 14 कप्तानों ने एक ख़त भी लिखा वज़ीर आज़म को। पाकिस्तान के 21 कप्तान गुजरे हैं जो अभी ज़िंदा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 21 ऐसे कैप्टन हैं साबिक जो अभी ज़िंदा हैं, उन्होंने तो कोई ख़त नहीं लिखा। और जो आलमी सतह पे कप्तानों ने ख़त लिखा उनमें भी पाकिस्तानी किसी कप्तान का सिग्नेचर नहीं है। वसीम अकरम, इंज़माम उल हक, बाकी जो कैप्टन्स हैं, जावेद मियादाद, बाकी लोग सारे, यूनुस खान, इन ये सब उसके ऊपर साइन कर सकते थे, इन्हें साइन करना चाहिए था, लेकिन इनमें से किसी भी कप्तान ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किया। पाकिस्तान में बहुत खौफ है, और ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर सारे खिलाड़ी अपना अपना कोई ना कोई खांचा लगाने के चक्कर में रहते हैं। कोई कमेंट्री के चक्कर में,
कोई किसी और चक्कर में, कोई किसी ग्राउंड के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, कोई जो है वो किसी और गेम में पड़ा हुआ है, किसी ने एकेडमी खोली हुई है उसके ऊपर कंट्रोल है, कोई जो है वो PSL के अंदर अपना कंट्रोल चाहता है कि वहाँ पे कोई इसका दाल दलिया चलता रहे। तो ये सारा कुछ जो है वो इस तरह चल रहा है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों की ये जो बातचीत आई है ना सामने, इसके बाद काफ़ी मामला गंभीर हो गया है। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखें कि मोहसिन नकवी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो, अली अमीन गंडापुर हो, शेर अफजल मरवत हो या मौजूदा हुक्मरान जमात हो, ये सारे लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर बारी बारी एतराज़ात कर चुके हैं। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने खुलकर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब की बहनों को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा जी कि वो हमें इकलाया अमल होता है, पार्टी का इकलाया अमल होता है, बताएं चलना किसके पीछे है। मैंने आपको एक दो मिसालें दी भी थी मुख्तलिफ लोगों की ना। तो अब उसमें मामला ये है कि इमरान खान साहब की बहनों को लेकर सब लोग तनकीद कर रहे हैं और सारे एक पेज पे आ गए हैं। यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा हिस्सा, अली अमीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत, मोहसिन नकवी, ये सारे लोग मिलकर इमरान खान साहब की बहनों के खिलाफ हो गए और इमरान खान साहब ने अपनी उन्हीं बहनों से मदद मांगी है। सूरत हाल आप देखें ना, अब किस तरह ट्विस्ट कर गई है, मामला काफ़ी गंभीर हो गया है। जो दिखाई दे रहा है उससे ये नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के नुक्ता नज़र के ज़्यादा करीब है इमरान खान साहब की बहनों की निस्बत, और वो ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर, हालांकि उनमें से कोई भी नहीं गया और किसी की इमरान खान से कोई बात नहीं हुई। अब तहरीक इंसाफ की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और तमाम अरकान असम्बली और जो ओहदेदार हैं उनकी हिकमत अमली बड़ी नाकिस रही है। देखें, इमरान खान साहब का सारा इन्हिसार नौजवानों के ऊपर था। उन्हें लगता था कि जब इमरान खान के साथ कुछ बुरा होगा तो सुहेल अफरीदी और उनके साथी खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे और नौजवान सामने आएंगे। लेकिन इन्होंने ना वो एक वैसे तो तहरीक चलाई है, जाकर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो अच्छे विजुअल्स बन गए, अच्छे जलसे हो गए, अच्छी रैलियां निकल आई, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं किया। ग्राउंड के ऊपर सुहेल अफरीदी की कारकर्दगी जो है वो सिफर थी। मैं साफ आपको कह रहा हूँ, सुहेल अफरीदी ने जो किया वो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की, एक ऐसी पार्टी में जान डालने की कोशिश की जो काफ़ी मायूसी का शिकार थी। अली अमीन गंडापुर के ओहदा छोड़ने के वक्त काफ़ी मायूसी का शिकार थी। तो सुहेल अफरीदी ने काफ़ी काम किया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो टेक्निकली काम होता है जिसके ज़रिए से एक तहरीक खड़ी होती है वो नहीं किया, और वो सुहेल अफरीदी अकेला कर भी नहीं सकता। एक नौजवान है, इसमें तो जुनैद अकबर को अपना रोल प्ले करना था, बाकी लोगों को करना था, तो वो लोग नहीं कर पाए। अब इस वक्त जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं या अहम लोग हैं वो इस्लामाबाद रेड जोन की 3 इमारतों के अंदर अपने आप को उन्होंने महसूर कर लिया, बजाय इसके कि वो पब्लिक में जाते हैं। अवाम को उन्होंने अकेला छोड़ दिया और अवाम को कहा तुम निकलो और निकल के जो मर्जी कर दो मुल्क के अंदर। ऐसा थोड़ी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत मकबूलियत है, लेकिन ये हर मरतबा किसी ना किसी मोजज़े की तलाश में रहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। ये कहते हैं इन्हें कुछ ना करना पड़े, अवाम खुद ही कर दे। मैं आपको बारीक वारदात बता देता हूँ। जिन लोगों ने अपने आप को इस्लामाबाद की हद तक महदूद कर दिया, उनमें से कुछ लोगों के दिमाग में तो ये चल रहा है कि अगर बाहर कोई अवाम ने 9 मई की तर्ज का कोई एहतजाज बड़ा कर दिया और कोई नया 9 मई खड़ा कर दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो बाद में हमारे पास ये जवाब तो होगा कि हम तो इस्लामाबाद के रेड जोन की एक इमारत के अंदर कैद थे, तो हमारे ऊपर तो आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। यानी आप अंदाज़ा करें कि सब अपनी अपनी खाल बचा रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब की तवज्जो भी अब उनकी पार्टी से ज़्यादा उनकी फैमिली की तरफ आ गई है। देखें ना, गंडापुर साहब ने बड़ा खुलकर कह दिया एक टीवी शो के अंदर बैठकर। उन्होंने कहा जी कि मैंने इमरान खान साहब की बहनों के आगे हाथ जोड़े थे कि इमरान खान को बाहर आने दें ले और अपने इख्तलाफात जो है वो आपस के ख़त्म करें। अब ये इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर गंडापुर साहब भी डाल रहे हैं कि उनकी बहनों की वजह से इमरान खान साहब बाहर नहीं आ पाए। और गंडापुर ने और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा डी चौक में 15 बंदे नहीं पहुंचे। अब सैकड़ों विजुअल्स ऐसे मौजूद हैं जिनमें हज़ारों बंदे डी चौक वाली सड़क के ऊपर मौजूद हैं, और वो 2 मरतबा वहाँ पे गए, लेकिन दोनों मरतबा गंडापुर उन्हें धोखा दे गए। पहली मरतबा गंडापुर आराम फरमाने के लिए चले गए KP हाउस में, और वहाँ से एक पुलिस वाले के डर से वो छुप गए। सारी रात वो छुपे रहे, बारिश में भीगते रहे। उसके बाद वो कहते हैं जी पहाड़ियाँ उन्होंने क्रॉस की, वो पता नहीं कितने पहाड़ क्रॉस करके, कितने ज़िले क्रॉस करके, वो कहते हैं मैं पैदल ही पहुँच गया। अब ये तो जनाब गंडापुर साहब की कहानी है। ये वज़ीर आला है, मारा मारा फिरता रहा वो, तो ये कहानी तो किसी ने ख़रीदी नहीं। दूसरी मरतबा गंडापुर साहब वहाँ पे निहत्ते लोगों को लेकर गए, ये कह कर के सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। निहत्ते लोगों को डी चौक में छोड़ दिया, उनको गोलियां लगती नहीं। इन्होंने कहा 15 बंदे नहीं थे। भाई 15 बंदे तो शहीद हो गए थे सिर्फ, और तकरीबन कोई 100 के करीब बंदा जो है वो दर्जनों बंदे ज़ख्मी हो गए थे।
बहुत सारे बंदे लापता हो गए थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 15 बंदे भी नहीं थे? तो लोगों को लेकर गए गोली खाने के लिए कि सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा, और गोली चली तो खुद ये वहाँ से निकल गए, वहाँ पे निहत्थे लोगों को छोड़ दिया, लोग वहाँ पे शहीद हो गए। तो ये तो गंडापुर साहब ने किया था। अब गंडापुर साहब भी इमरान खान साहब की बहनों को रुकावट करार दे दिया उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में, और उन्होंने कहा कि मैंने बहनों के सामने हाथ जोड़कर कहा कि लीडर को बाहर आने दे, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि अलीमा खान को पार्टी का चेयरमैन ही बना दे आप। यानी इस लेवल तक गंडापुर साहब तनकीद लेकर चले गए। तो अब सारा जो तवज्जो है और सारी जो तनकीद है वो इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर हो रही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, अवाम क्या करेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया है वो बहुत बुरी तरह अपनी क्रेडिबिलिटी फारग कर चुके हैं। अब लोग लीडरशिप की तरफ नहीं देखेंगे, अब लोग इमरान खान की फैमिली की तरफ देखेंगे, क्योंकि आखिरी पैगाम में इमरान खान ने अपनी बहनों को कहा है कि मुझे बाहर निकालने के लिए या वो मेरे लिए जो है ना वो आवाज़ उठाएं और जिद्दोजहद करें। अब ये कन्फ्यूजन एक बहुत बड़ी पैदा हो गई है। इसमें जो नौजवान लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चंद नए लोग सामने आए जिन्होंने किसी की बात नहीं मानी, जिन्होंने इसके बावजूद कि लीडरशिप जो है वो बहुत कमज़ोर रोल प्ले कर रही थी, इसके बावजूद उन लोगों ने सड़कों के ऊपर आकर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। अब वो लोग तो ऑटोमेटिकली इमरान खान की बहनों के साथ जुड़ जाएंगे। जो बाकी लीडरशिप है वो ये फैसला करे कि वो इमरान खान साहब की मकबूलियत की बेनिफिशरी ही रहना चाहती है या इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए किसी अमली जद्दोजहद का हिस्सा भी बनना चाहती है, क्योंकि इसमें रिस्क है, इसमें जेल भी जाना पड़ेगा, इसमें मार भी खानी पड़ेगी, इसमें तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, इसमें कारोबार की बंदिश भी होगी, इसके अंदर अपनी सीट नशिस्त यानी जाने का ख़तरा भी है। तो ये ख़तरात तो इन्हें उठाने पड़ेंगे, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने उठाए हैं। तो ये बग़ैर इससे लड़े इस निज़ाम से आप इसमें फ़तह हासिल नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। हुक्मरान कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अस्पताल नहीं लेकर जाएंगे, राना सनाउल्लाह ने इसका स्टेटमेंट भी दे दिया, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि नेक्स्ट इंजेक्शन लगाने के लिए इमरान खान को अस्पताल तो ले जाना पड़ेगा। देखें, इमरान खान साहब की बहनें यहाँ तक कह रही हैं कि उसको ऐसा क्या दिया गया और हमसे क्या छुपाया जा रहा है, ये क्यों हमें नहीं मिलने दे रहे या किसी डॉक्टर को नहीं मिलने दे रहे, ये क्यों हमें इमरान खान साहब के टेस्ट नहीं करवाने दे रहे। ले जाना तो पड़ेगा इन्हें, क्योंकि दूसरा इंजेक्शन इमरान खान साहब की आंख में लगाना है। पहले इंजेक्शन के बाद एकदम इतनी बड़ी तब्दीली, ये भी कोई, दोनों रिपोर्टों में से एक रिपोर्ट गलत है। या तो पहले वाली जो पिम्स वाली रिपोर्ट गलत है, या दूसरी वाली जो ये रिपोर्ट इन्होंने अब बनाई है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स गए थे, ये रिपोर्ट गलत है। इतना बड़ा फ़र्क तो पड़ ही नहीं सकता। जितने भी माहिरीन हैं वो सारे के सारे यही कह रहे हैं। और एक और खबर मैं आपको जाते जाते दे दूँ, ये खबरें भी अब इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हलकों में फैल भी रही हैं और फैलाई भी जा रही हैं। बताया ये गया है कि अली अमीन गंडापुर के बारे में कुछ हल्के दावे कर रहे हैं और कुछ उनके बड़े करीबी लोग कि सुहेल अफरीदी अगर मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में ना आया और सुहेल अफरीदी अगर अच्छा बच्चा ना बना तो सुहेल अफरीदी को जल्द नाअहल करके इमरान खान साहब से मुलाकातों में मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाएगी और उस पाबंदी का फ़ायदा उठाते हुए पार्टी का एक इजलास होगा और उसमें अली अमीन गंडापुर को दोबारा से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया जाएगा। इस किस्म की प्लानिंग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो क्या गंडापुर को दोबारा वज़ीर आला बनाया जा सकता है खैबर पख्तूनख्वा का? क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद में तो कुछ लोग इस किस्म के दावे कर रहे हैं और इस किस्म की खबरें और ख्वाहिशें इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कस हो रही हैं। और फिर अगर अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बना दिया और फिर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात कर ली या मुलाकातें खोल ली, तो वो जाकर यही बताएंगे ना कि खान साहब देखें वो हमारा वज़ीर आला ही कोई नहीं था, पार्टी ने मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला किया और मुझे वज़ीर आला बनाया, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, बड़ी मुश्किल से आपकी मुलाकातें खुलवाई हैं, तो फिर वो हीरो बन जाएगा। तो ये इस किस्म का एक खेल जो है वो तैयार किया जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर कर दी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।